हेलो स्टूडेंट्स। सो सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। सिंप्लीफिकेशन का ये थोड़ा सेकंड लेवल है जिसमें हम पॉइंट वाला सिंप्लीफिकेशन और डिवीजन वाला सिंप्लीफिकेशन और ऑफ के बारे में भी कुछ ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। 5.2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 3.2 ऑफ 26। सबसे पहले हम बॉडमस को देखेंगे, BODMAS। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5.2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई। अब हम लोग सबसे पहले ऑफ है तो हम लोग सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये रहा ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। 3.2 में हमने देखो यहाँ पे क्या किया है कि पॉइंट को हटाया है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है। ठीक है, तो एक डिजिट है इसलिए हम पॉइंट को हटाकर नीचे 1 डालकर 10 लिखेंगे। सपोज अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो हम यहाँ पर पॉइंट को हटाकर नीचे 1 लिखकर 20 लगाते। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, इसे नहीं तो इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब जैसे कि डिविजिबिलिटी लॉस आपने पढ़ा होगा 10 26। ठीक है, 2 के टेबल से कट रहा है। 2 5 10। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब तो ये किसी से नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या बच गया 32/5 इंटू 13। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 32 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 32 में 13 को मल्टीप्लाई किया तो 416 आया। ठीक है, नीचे 5 1 5। ठीक है, लिख दिया। अब हम 416 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 83.2। ठीक है, अब इधर वाला नंबर हम लोग लिख लेंगे। चूंकि हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई से और ये वाले मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं हुआ और तुरंत मल्टीप्लाई किया और तुरंत हमने उसे पूरा सॉल्व किया। ठीक है, सो देन अब हम ऑफ के बाद वाले डिजिट पे यानी कि बाद वाले नंबर पे बढ़ेंगे। जब ऑफ के बाद अब क्या होता है, ऑफ के बाद डिवीजन। ठीक है, तो अब हम डिवीजन देखेंगे। अब ऑफ कहीं नहीं है तो अब हम डिवाइड देखेंगे और उस नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ 4/5 डिवाइडेड बाई 83.2। ठीक है, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दिया। बट उसके पीछे एक रूल है, जब भी हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 1/83.2। ठीक है, अब हम लोग ये मल्टीप्लाई और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम फिर वही प्रोसेस है, फिर इसे ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर पॉइंट है, इसे उड़ाया। ठीक है, और इसके बाद जो नंबर दिया गया है, इस नंबर से मतलब नहीं है, डिजिट से, कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ पे ऊपर में एक 0 लगाएंगे। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 4 40, 8 3 2 पॉइंट हटा दिया तो 8 3 2 आ गया। ठीक है, तो हमने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 10 40। ठीक है, 8 3 2 इंटू 5 4 1 6 0। अब अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, 0 0 कट गया। ठीक है, अभी फिर ये 4 है और ये 6 है तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी लॉ हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, फिर इसे डिवाइड कर रही हूँ और कुछ नहीं है। आप ऐसे भी इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया, 2 2 4 0, 2 8 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, 2 1 2 0, 2 4 8। ठीक है, अब जो इधर का नंबर है उसे हम वापस ही लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया है 5.2 इंटू 1/104। फिर अगेन यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक डिजिट है, नीचे 1 लिखेंगे और एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अगेन हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली लिख सकते हैं 52/104 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 52 1 52, 10 इंटू 104 1040। ठीक है, फिर अगेन इसे कट भी कर सकते हैं और इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 52 को हमने 2 से अगेन डिवाइड किया, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 10, 2 2 4 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 0 0। ठीक है, ठीक है, तो 13/260 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं उसको भी डिवाइड करके बताऊंगी कि कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप उसे देखना। ओके,
ये रहा 13/260, ठीक है। अब 13/260 को हम डिवाइड करेंगे और पॉइंट में कैसे आएगा, ठीक है, उसे मैं बताती हूँ। तो जैसे हम ये रफ में कर रहे हैं, ठीक है, आप इसे रफ में करना और वहाँ पर पॉइंट में लिख देना, ओके। सो पॉइंट में कैसे लाते हैं, सो लेट्स सी। तो जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 13/260 को, तो उसे हम डिवाइड करेंगे और ये जो 13 लिखा हुआ है उसे हम यहीं पर लिख देंगे, ठीक है, और इसे डिवाइड किया, ठीक है। अब 13 तो छोटा है, करेंगे यहाँ पर पॉइंट देकर यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 130, तो 130 अगेन 260 से छोटा हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रूल है कि हम अगेन पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं और अगेन यहाँ पर एक और 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे 260 को ऐसे हमने, ठीक है, तो 5 टाइम्स करेंगे तो 1300 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है 0.05 आंसर, ठीक है। सो आवर आंसर इज़ 0.05, ओके। आई होप गाइस, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।